आज हम बनाते हैं सीताफल की खीर। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। आपने कई तरीके से खीर बनाकर तैयार की होगी। क्या आपने कभी सीताफल की खीर भी बनाकर तैयार की है? अगर नहीं तो चलिए हम बहुत ही इंटरेस्टिंग से सीताफल की खीर बनाकर तैयार करते हैं। तो इसके लिए ले लेते हैं दूध। तो यहाँ पर जो नॉर्मली हम घर में दूध इस्तेमाल करते हैं वही दूध ले लेना है और उसे गैस पर चढ़ाकर थोड़ा गाढ़ा होने के लिए रख देते हैं। अब लेते हैं आधा कटोरी चावल। तो इस चावल को अच्छे से धोकर और मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था ताकि जो हम खीर बनाएं उसमें बहुत जल्दी से खीर बनकर तैयार हो जाए। तो उसके लिए आधा कटोरी चावल आप ले लें और धो के उसे रख दें और उसके बाद उसे जो हम दूध गाढ़ा कर रहे हैं उसमें इन चावल को डाल देते हैं और पकाने के लिए रख देते हैं। थोड़ी देर जब आप इसे पका लेंगे तो उसके बाद देखिए इसमें खूब अच्छी सी मलाई आ जाती है दूध में। तो यहाँ जो दूध था वो मेरे पास काफ़ी मलाईदार दूध था, तो उसी का मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है। तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आई उसको, क्योंकि बहुत जल्दी से मलाई और ज़्यादा बनकर इसमें तैयार हो गई। तो इसे अच्छे से गाढ़ा होने तक कुक कर लें। उसके बाद इसमें डालते हैं केसर के कुछ धागे। अगर केसर आपके पास नहीं है तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, अगर है तो आप उसको यहाँ पर इस खीर में डाल सकते हैं। यहाँ डाल लेते हैं 1/4 कप मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है। चीनी आप बेसिकली आपके अपने ऊपर डिपेंड होती है कि आप कितना मीठा खाना चाहते हैं। तो चीनी डालने के लिए चीनी डालने के बाद थोड़ी देर इसे और बॉईल कर लेते हैं। अब डाल लिए मैंने यहाँ पर किशमिश। किशमिश को अच्छे से धोकर उसके बाद ही आपको खीर में ऐड करना है। एक साइड में रख दिया एक पैन, उसमें डाल दिया है घी और थोड़े से डाल दिए ड्राई फ्रूट्स। तो जिस क्वांटिटी में आप ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं उस क्वांटिटी में यहाँ 2 टुकड़े करके ड्राई फ्रूट्स को मैंने ले लिया है और इसे थोड़ा सा भून कर तैयार कर लिया है। तो देखिए देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं ड्राई फ्रूट्स। तो इस तरीके से जो हम खीर में ड्राई फ्रूट डालते हैं उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। तो खीर अपनी अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है, उसमें ये जो हमने ड्राई फ्रूट तैयार करके रखे हुए थे उनको ऐड कर देते हैं। अच्छे से इसे एक बार से मिक्स कर लेते हैं। अब चलते हैं सीताफल ले लेते हैं और सीताफल को देख लें आप, अच्छे से वॉश कर लें। बिल्कुल अच्छे से पका हुआ सीताफल है, तो इसे हम काट कर देख लेते हैं। इजीली ये टूट रहा है, बहुत अच्छा सा ये पका हुआ सीताफल मैंने लिया है। तो आप इस तरीके से सीताफल को ले लें और उसके बाद बीज निकाल कर इसका गूदा एक साइड में कर लें। अब हमने जो खीर बनाई हुई थी उसकी फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। जब भी आप सीताफल को इसमें ऐड करें तो जब खीर बन जाए उसके बाद फ्लेम को आप ऑफ़ कर दें। उसके बाद आप जो सीताफल का पल्प है उसको इसमें ऐड करें। बीज निकालने में आपको इस तरीके से, जब सीताफल का बीज निकालेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि एक एक दाना निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जो चॉपर होता है उसमें आप इस तरीके से सीताफल के सारे पल्प को डाल दें। उसके बाद चॉपर में थोड़ा सा चला लेंगे तो इसके बीज बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे सीताफल के, और उसके बाद आप इजीली इसके पल्प को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ का सीताफल लिया है और इसके अंदर का पल्प हटाने के बाद सिर्फ इसका कवर ही बच गया है। अच्छे से आप इसका पल्प निकाल लें और उसके बाद सीताफल को इस खीर में ऐड करें। आपने और भी कई तरीके से खीर बनाई होगी, तो स्यामक की खीर भी हम बनाते हैं, चावल से भी हम खीर बनाते हैं। तो यहाँ हमने बेसिकली बनाई तो चावल की खीर है, उसमें सीताफल का पल्प डाल दिया है। यकीन मानिए इस तरीके से अगर आप सीताफल की खीर बनाएंगे ना तो कोई भी छोड़ने वाला नहीं है, इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है। और अभी सीज़न में क्योंकि सर्दियां हैं तो सीताफल खूब इजीली हमें मार्केट में अवेलेबल हो रहा है, तो आप सीताफल की खीर ज़रूर से एक बार बनाकर ट्राई करें मेरे कहने पर, ताकि आपको आप देख सकें इसका फ्लेवर कितना टेस्टी होता है। अब इसी तरीके से हम सारा कवर हटा देंगे और इसका पल्प ले लेंगे और इसे अच्छे से हम एक बार चॉप कर लेते हैं। जिस तरीके से हम प्याज वगैरह को चॉप करते हैं ना उसी तरीके से, पर उसमें थोड़ा हमें टाइम लगता है, ये फटाफट से तैयार हो जाता है। अब इस तरीके से सारे बीज को हम इसमें से निकाल कर सेपरेट कर लेते हैं और सिर्फ हमें पल्प ही चाहिए। तो हमने गैस की फ्लेम को ऑफ़ किया हुआ है और खीर में हम इस पल्प को ऐड कर देते हैं। उसके बाद अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अगर आपने कभी सीताफल की खीर बनाई है तो आप मुझे अपने कमेंट्स शेयर कर सकते हैं कि वो खीर किस तरीके की तैयार हुई। अब सीताफल के पल्प को डालने के बाद इसे अच्छे से एक बार के लिए हम मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है सीताफल की खीर। इस तरीके से आप एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें सीताफल की खीर को। ऊपर से डाल लेते हैं इसमें इलायची का पाउडर। हरी इलायची जो होती है उससे आप कूट कर उसका उसका एकदम बिल्कुल बारीक उसे कर लें और उसके बाद इस खीर में ऐड कर दें।
तो सीताफल की खीर पूरी तरह से बनकर तैयार है और अब सर्व कर लिया मैंने इसे एक बोल में और ऊपर से थोड़ा-सा गार्निश कर दिया, जो हमने ड्राई फ्रूट तैयार करके रखे हुए थे, उनसे आप इसे गार्निश कर लें। सीताफल की खीर पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है, तो आप इस तरीके से सीताफल की खीर बना सकते हैं इस सीज़न में और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो आप इस तरीके से सीताफल की खीर को बनाएँ एंड एन्जॉय।